मेरी बेटी की जिंदगी तो खराब हो ही गई ना। तो क्यों नहीं समझ रही है, या तो समझना नहीं चाह रही है पुतुल? वो गांव वाले ने जानबूझकर ये कहानी रची है कि वो लड़की बहुत भोली भाली है, मासूम है, बेचारी है और उसकी कोई गलती नहीं है। तो समझ रही है? अनुश्री, तुम उन लोगों को बहुत ज्यादा गलत समझ रही हो। नहीं दादा, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ, आप नहीं समझ रहे हो। आप इस बॉम्ब ब्लास्ट की टाइमिंग देख रहे हो? सोचिए जरा, जैसे ही ऋषि और अदिति के बीच में सब कुछ ठीक होना वापस शुरू हो गया था, ये बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। इसका क्या मतलब होता है? और बॉम्ब ब्लास्ट हुआ कहाँ बताइए? ठीक झनक के कॉलेज के पास, ताकि ऋषि का ध्यान पूरी तरह से वहां पर वापस चला जाए। आप ये सब क्यों नहीं देख रहे? ये टाइमिंग आपको क्यों समझ में नहीं आ रही है? ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है अनुश्री। देखो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम इस समय ऋषि को लेकर बहुत परेशान हो, इसलिए बहुत ज्यादा भावुक हो रही हो। लेकिन जो कुछ भी तुम कह रही हो ना, उसका कोई सॉरी टू से बट कोई सेंस नहीं बनता। नहीं दादा, तनुश्री अगर ज्यादा सोच रही है और इस बारे में बोल भी रही है तो कुछ ना कुछ तो है। मुझे भी यही सही लग रहा है, इसमें कुछ गलत नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही है वो। मतलब ये सब उसी समय क्यों होना था जब ऋषि और अदिति फिर से एक नई शुरुआत कर रहे थे? ये बस एक कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है ना। हम लोग आपको ना आजकल हमारी किसी भी बात पर यकीन होता ही नहीं है। मेजो माँ प्लीज, आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं, आप ऐसे ही परेशान हो रही हैं। मेजो माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं पुतुल, मैं ज्यादा नहीं सोच रही हूँ। मैं ज्यादा नहीं सोच रही हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि ये लड़की दोबारा मेरे बेटे की जिंदगी में ना आए, बस। बस मेजो माँ, सीरियसली। और वो लड़की जिंदा रहे या नहीं, सेफ रहे या नहीं, इससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता? अरे छोड़ना पुतुल, क्या बोल रही है तू? वैसे ही सबका दिमाग खराब हो रहा है। चुप बैठे रहे। पर मेजो काका, आप एक बात नहीं समझ रहे। जनक होती या ना होती वहां पर, फिर भी ब्लास्ट होता और फिर भी ऋषि को जाना पड़ता। ऋषि की वहां ड्यूटी है, पुलिस ऑफिसर है वो। एक बात तो समझ में आ गई कि पाराशर कुछ भी कर सकता है। ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। नहीं माँ, बिल्कुल जा सकते हैं जी। क्या हम लोगों को पुलिस को इस बारे में बताना चाहिए? हाँ भाभी, बिल्कुल बता सकते हैं। लेकिन अगर ये सब बातें हुई तो मामला घुमा फिरा कर सीधे ऋषि तक ही जाएगा। तो क्यों ना ऋषि को ही डायरेक्टली बोलते? कोई फायदा नहीं, वो भी कहेगा कि मैं बस ऐसे ही ज्यादा सोच रही हूँ। कहाँ मेरी बात को समझेगा वो?